नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे ऑफिशियल चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन 30 जुलाई दिन बुधवार है और आज के दिन हम आपके सामने फिर से एक बार फ्रेश अपडेट लेकर के सामने आए हैं और आपको एकदम आसान से आसान भाषा में करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल वाले, उसमें आपको समझाने का एकदम अच्छे से प्रयास किया जाएगा, एकदम आसान सी भाषा में आसान से तरीक़ों से। और दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आप जरूर बने रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हम आपके सामने 6 पॉइंट्स में क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऑप्शनल हैं, ठीक है। और ये किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे हाल ही फिलहाल की जुड़ी घटनाएं शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, कृषि, तकनीकी नवाचार और हमारे जो जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है ना जो सवाल होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी के हम लोग इस तरह स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, आज का दिन 30 जुलाई जो कि वेडनेसडे बुधवार है और डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके और जीएस दोनों कवर होने वाला है, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। तो पहला क्या है, तूतीकोरिन थूथकुडी। तूतीकोरिन थूथकुडी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के साथ इसके विकास की अनुमानित लागत क्या है। ये पूछ रहा है कि एक हवाई अड्डा बना है जिसका नाम क्या है, तूतीकोरिन, यानी जिसे बोला जाता है थूथकुडी हवाई अड्डा। तूतीकोरिन थूथकुडी हवाई अड्डे के पर नए टर्मिनल के साथ वो उसका जो विकास हो रहा है उसकी अनुमानित लागत क्या है, उसका जो फिक्स मतलब उसका जो गेस करने वाला रेट है वो क्या है। तो व्हाट इज़ द गेसिंग रेट ऑफ इट्स डेवलपमेंट विद द न्यू टर्मिनल ऑफ ऑन द एरोप्लेन एयरबेस तूतुकोरिन थूथुकुडी, है ना। व्हाट इज़ द गेसिंग रेट ऑफ इट्स डेवलपमेंट विद न्यू टर्मिनल एंड ऑन द एयर बेस ऑफ तूतीकोरिन थूथुकुडी। इसका पूछ रहा है कि तूतीकोरिन थूथकुडी हवाई अड्डे पर टर्मिनल के साथ, नए टर्मिनल के साथ उसके विकास की अनुमानित लागत क्या है। तो पहला 300 करोड़ है, दूसरा है 400 करोड़, तीसरा है 450 करोड़ और चौथा है 500 करोड़। तो चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, आपको पता होगा। तो 300 करोड़ नहीं है, ना ही 400 करोड़ है, ये है दोस्तों 450 करोड़। ठीक है दोस्तों, यानी कि तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के साथ इसके विकास की अनुमानित लागत 450 करोड़ है। तो द गेसिंग प्राइस रेट द गेसिंग रेट ऑफ न्यू टर्मिनल ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑन थूथकुडी एयरबेस इज 450 करोड़, 450 करोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू और यूएनडीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, या हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मौत हुई है। हाउ many पीपल्स आर डेड फ्रॉम द polluted medicines in the last 90 years according to the report of WHO and UNDC recently। हालिया में डब्ल्यूएचओ और यूएनडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 90 वर्षों में प्रदूषित दवाओं से यानी पोल्यूटेड मेडिसिन से कितने लोगों की मौत हुई है। पूछ रहा है 500, 1300, 2500, 1900। तो आपको बता दें 1300 लोगों की मौत हुई है पिछले 90 वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और यूएनडीसी की हालिया रिपोर्ट के यानी कि हालिया आंकड़ों के अनुसार जितनी भी खराब दवाएं हैं, दूषित दवाएं हैं, उनसे 1300 लोगों की मौत हुई है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है पिछले 90 वर्षों में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, संसद टीवी, जिसे यानी पार्लियामेंट टीवी बोला जाता है, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ, यू कैन से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ संसद टीवी। संसद टीवी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है। पहला आपके सामने राजीव कुमार है, दूसरा अनिल कुमार सिंह, तीसरा उत्पल कुमार सिंह, चौथा अजय कुमार शुक्ला। तो चारों लोगों में से कोई एक लोग नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है, उत्पल कुमार सिंह, जो कि इस समय आपको बता दें उत्पल कुमार सिंह पहले के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और जिन्हें महानिदेशक भी कहा जाता था संसद का, यानी लोकसभा के पहले महानिदेशक थे ये, और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी थे जिन्हें एक्सपीरियंस है 20 से 25 सालों का। ठीक है, तो ये मतलब कि इनके अनुभवों को देखते हुए और इनके जो तरीका है वहाँ पे समझाने का, निष्कर्ष को निकालने का, जजमेंट लेने का, न्याय करने का, मतलब कि एक आंकड़ों के मुताबिक
लोगों के सभी फैसले सुनने का, उस पर उसके बाद टिप्पणी देने का, तो ये सबसे अच्छा इनका अनुभव रहा है। तो इसलिए इन्हें जो है उत्पल कुमार सिंह जी को नया सीईओ के रूप में, संसद टीवी का जो नया सीईओ है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग बोल सकते हैं हिंदी के साथ इंग्लिश में भी कि उत्पल कुमार सिंह इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ संसद टीवी और पार्लियामेंट टीवी, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिएगा आगे क्या है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मनाया जाता है, जो कि इसी जुलाई के महीने में मनाया जाता है, आपको पता होना जरूरी है। तो आइएगा देखते हैं क्या है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड विश्व हेपेटाइटिस डे, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई। आपको बता दें हर साल हेपेटाइटिस दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि 26 जुलाई, ऑन द 26 जुलाई इस हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 26 जुलाई को हेपेटाइटिस डे हर साल मनाया जाता है। इसके बाद आइएगा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अगला वाला। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, कब माना जाता है, यानी कब मनाया जाता है। आप लोग इसे समझ जाइएगा, कब मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष। तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नेचर प्रोटेक्शन डे, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नेचर प्रोटेक्शन डे एवरी ईयर। हर साल विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग के सामने फिर से 4 ऑप्शन है, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई। तो आपको बताया दोस्तों 28 जुलाई को हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नेचर प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई एवरी ईयर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का व्यास कितना है। ये क्वेश्चन देखने से आपको समझ में आ गया होगा, आकाशगंगा यानी कि ये जियोग्राफी से लिया गया है। ये एंशिएंट यानी जियोग्राफी का एंशिएंट पार्ट है, पुराना हिस्सा। जब ताराओं मतलब की खोज हो रही थी, जितने भी तारे हैं आकाश में, उनमें वो तारे खोजे जा रहे थे जो सबसे पुराने करोड़ों अरबों साल पहले जो है हमारी आकाशगंगा में शामिल हुए थे, जिनका जन्म हुआ था। तो तारों, ग्रहों, सौरमंडल, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस सब की चर्चा चल रही थी। तभी जो है आकाशगंगा का व्यास मापा गया था। तो जिसकी पुष्टि अभी लगभग 2 साल पहले वैज्ञानिकों ने की है, नासा की और हमारे भारत की जो स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी इसरो है, इसने पुष्टि की है कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का व्यास, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना है। तो हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हाउ मच द डायमीटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का व्यास कितना है। तो क्वेश्चन में उसके बाद ऑप्शन में क्या है आपको, 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर, 1,50,000 लाइट ईयर, 2,50,000 लाइट ईयर, 1,90,000 लाइट ईयर। तो आपको बता दें हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसका जो व्यास है वो 1,50,000 लाइट ईयर है, यानी 1,50,000 प्रकाश वर्ष हमारी आकाशगंगा का व्यास है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमने आपको बताया था अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाइट ईयर में, यानी आपको बता दें जो 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है हमने आपको बताया था। तो 1 लाइट ईयर में होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 मल्टीप्लाई यानी गुणे 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। तो जब आप इसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लगभग खरबों में जाएगी, नील में जाएगी, पद्म में, है ना। इसका जो व्यास आ जाएगा लगभग नील में किलोमीटर में आएगा, बहुत ही ज़्यादा है हमारी आकाशगंगा। तो इतने सारे तारों को, इतने सारे ग्रहों को, इतने सारे सौरमंडल को, आप कह सकते हैं हजारों सौरमंडल, करोड़ों तारे और उसके बाद जो करोड़ों ग्रह, ठीक है, हमारी आकाशगंगा में मौजूद हैं। एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे, अरबों खरबों सूर्य, ठीक है, मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है, हमने A to Z आपको डिटेल्स इस 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक समझाया है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको दोबारा वीडियो आप लोग रिप्ले करके देख सकते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं या नए हैं, पहले से वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।